सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क की सलामती से जुड़े वाक़यात पर मोदी हुकूमत की मुसलसल बेशफ़ाफ़ी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तानी आवाम को अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला, ना तो इस हमले के बारे में और ना ही 7 मई को पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान एयर फोर्स के जेट्स के नुकसान पर, जिसका खुलासा हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। Yeah, so what I can say is on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. पहलगाम हमले में शामिल चारों दहशतगर्द अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अवाम ये जानना चाहती है कि अब तक उन्हें काबू में क्यों नहीं लाया गया और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत की खामोशी और ऑपरेशन सिंदूर में जेट नुकसान पर नामुकम्मल बयानात ने शको शुबहात को और बढ़ा दिया है। जनरल चौहान का बयान, जिसमें न जेट्स की तादाद बताई गई और ना ही ऑपरेशन की तफसीलात, एहतिमाद की कमी को और गहरा करता है। हुकूमत को चाहिए कि नुकसानात की तफसील और उनसे होने वाली नाकामी को सामने लाएं। इसके अलावा 10 मई को पाकिस्तान के साथ हुए सीज़ फायर के बारे में भी वाज़ेह तफसील मौजूद नहीं है। ये दावा किया गया कि इस समझौते की सुलह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कराई गई, लेकिन मोदी हुकूमत इसको बार बार रद्द कर चुकी है। अगर ये सच नहीं है तो फिर सुलह का असल वसीला क्या था? क्या इस सुलह की शरायत में पहलगाम हमलावरों की गिरफ्तारी शामिल थी? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस तरह की धुंधली सूरत हाल से लगता है कि मुल्क के असल मफादात की बजाय सिर्फ सियासी दिखावे को तरजीह दी गई। एसडीपीआई इस बात पर भी हैरान है कि इतनी संगीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ने पार्लियामेंट का ख़ास इजलास तलब करना मुनासिब नहीं समझा। जमहूरी निज़ाम में कौमी सलामती पर खुली बहस ज़रूरी होती है, ना कि पर्दादारी। अपोजिशन की तरफ से तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया है, जिससे अवाम का एतमाद और जमहूरी जवाबदेही दोनों मुतासिर हुए हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वज़ीर आज़म मोदी इन संगीन हालात का भी सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। रेलवे टिकट्स पर अपनी तस्वीर लगाकर और बीजेपी के इजलासों में सियासी पैगामात देकर एक कौमी सानहा को सियासी औजार बनाना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है।